नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के नए एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। प्रिय साथियों, आपके सभी कार्य बनते रहें, आपके किसी भी कार्य में कोई विघ्न ना हो, कोई बाधा ना हो। सदैव शंकर जी और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज के एपिसोड में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसी जानकारी, ऐसा उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं और इस उपाय के करने से आपकी मनोविलासित मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। समय समय पर हम आपके लिए टोटके, उपाय, मंत्र लेकर के आते रहते हैं। ऐसे उपाय जो आपके जीवन की परेशानियों को कम कर सके, आपके जो कुंडली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके। तो ऐसी ही जानकारी आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों के साथ शेयर करने वाला हूं और मुझे पूर्ण उम्मीद है आप सभी भक्तों को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। मेरे प्यारे साथियों, धर्म, कर्म, व्रत, तीज, त्योहार से जुड़ी सबसे अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी पंडित नीति शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ, ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए अब शंकर जी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नीति शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सामने आज का यह नया एपिसोड लेकर के। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ चावलों से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, कि आप चावल के दाने कहां पर रखें जिससे आपका भाग्य बदले, जिससे आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। जैसा कि आपने आज के एपिसोड के टीजर में देखा है कि थोड़े से चावल के दाने यहां पर रख दो, फिर देखिए चमत्कार। जी हाँ प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जो मैं बात कर रहा हूं चावलों से जुड़े हुए उपाय के बारे में। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में चावल को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जी हाँ, संस्कृत में हम इसे अक्षत भी कहते हैं। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हुआ हो, अर्थात जो टूटा हुआ ना हो, जो कहीं से भी कटा हुआ ना हो, उसको बोलते हैं अक्षत। प्रिय साथियों, इसको देवान भी कहा जाता है। जी हाँ, चावलों को देवताओं का अन्न भी कहा जाता है और सुगंधित द्रव्य के साथ इसको चढ़ाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज जो उपाय, जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय पूर्ण रूप से चावलों पर ही आधारित है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, आपको कभी भी बैड लक का सामना ना करना पड़े, कभी भी आपको अपने जीवन में ग्रहों की कष्टी का सामना ना करना पड़े, या आपको अपने जीवन में तमाम तरह की जो कैरियर से जुड़ी हुई है, शिक्षा से जुड़ी हुई है, रोजगार से जुड़ी हुई है, अगर वो प्रॉब्लम्स आप चाहते हैं आपको फेस ना करनी पड़े, तो उसके लिए आपका भाग्य मजबूत होना और आपके इष्ट का आपके ऊपर आशीर्वाद होना बेहद जरूरी है। तो आज जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, यह प्रयोग आपके इष्ट के लिए भी आप कर सकते हैं और अन्य भी इसके प्रयोग में आपको इसके जो प्रयोग जहां पे इसको यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं चावल अक्षत के बारे में। चावल के दाने देवताओं को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, देवी को भी चावल बेहद पसंद होता है। तो जब भी हम अपने घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो वहां पर हम पूजा में चावलों को विशेष रूप से रखते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। नवरात्रों में जब हम देवी के निमित्त पाठ करते हैं, माता भद्रकाली के निमित्त पाठ करते हैं, तब वहां पर भी हम चावल को विशेष रूप से रखते हैं और देवी मैया को चढ़ाते हैं। यहाँ पर एक बात आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब भी आप पूजा पाठ में चावल प्रयोग करते हैं, जो चावल आप पूजा में प्रयोग करते हैं, उन चावलों को कहीं से भी टूटे हुए ना हो, वे चावल जो हैं उनका क्षय हुआ ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होने चाहिए,
साफ सुथरे चावल होने चाहिए जो पूजा में आपने जो भगवती देवी को या देवताओं को चढ़ाने हैं। प्रिय साथियों, अगर आप टूटे हुए चावल चढ़ाते हैं, पूजा में टूटे हुए चावलों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपका दुर्भाग्य आपकी तरफ आने लगता है, की गई पूजा पाठ का फल भी आपको नहीं प्राप्त होता। अगर आप चाहते हैं कि पूजा पाठ जो आप करते हैं उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो, तो पूजा में जो चावल आप प्रयोग करें, बड़ी ही सावधानी से वो लेकर के आए, उनको अच्छी तरह से देखें कि उनमें किसी तरह का कोई कीट कीटाणु या वो चावल कहीं से खंडित ना हो। पूजा में प्रयोग किए जाने वाले चावल कभी भी खंडित नहीं होने चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए अब आज के प्रयोग के बारे में बात कर लेते हैं। प्रिय साथियों, आपने थोड़े से चावल लेने हैं। थोड़े से का अर्थ है कि आप एक कटोरी में जितने चावल आ जाएं इतने चावल आपने लेने हैं। आधी कटोरी कर लें, पूरी कटोरी की आवश्यकता नहीं है। आधी कटोरी चावल ले करके आपने उन चावलों में थोड़ा सा सिंदूर डालना है। जी हाँ, थोड़ा सा सिंदूर डालने के बाद अब आपने इन चावलों को अपने घर के मंदिर में रखना है। वहां पर इन चावलों को आपने ज्योत दिखानी है, धूप दिखानी है। उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करना है। यह प्रक्रिया लगातार 21 दिन आपने करनी है। उन चावलों को प्रतिदिन धूप और ज्योत दिखानी है। उसके बाद 21 दिन जब पूर्ण हो जाए तो उन चावलों को उठा करके आपने अपने घर में जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर उन चावलों को रख देना है। प्रिय साथियों, उसके बाद आपने उन चावलों को वहां से हिलाना नहीं है और उन चावलों को वहीं पर छोड़ देना है। साथियों, इसके बाद इस प्रयोग के करने के बाद आपको धीरे धीरे अनुभव होगा कि आपके घर में लक्ष्मी का प्रवाह बढ़ रहा है, आपके पास धन का प्रवाह बढ़ रहा है। अगर आपको जीवन में पैसे की कितनी भी तंगी क्यों ना आ रही थी, यह प्रयोग करने के बाद आपकी पैसे की तंगी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी और लक्ष्मी माता आपके घर में स्थिर रूप में निवास करने लगेगी। प्रिय साथियों, उन चावलों को आपने 43 दिन तक अपने यथावसी धन स्थान पर रखना है। उसके बाद 43 दिन के बाद उन चावलों को निकाल लेना है। अब इन चावलों को किसी लिफाफे में डाल करके आपने अपने घर के मंदिर में एक बार रखना है, हाथ जोड़ना है कि हे लक्ष्मी माता, आज मैं आपके ये जो चावल हैं ये विसर्जन कर रहा हूं और इनके स्थान पर नए चावल, नए अक्षत आपको अर्पण करूंगा। तो आप मुझे ये चावल विसर्जन करने की आज्ञा दें और आप मेरे घर में स्थिर रूप में निवास करें। ऐसा कहकर के जो पुराने चावल आपने उठाए थे, इन चावलों को सुबह के समय चलते हुए पानी में प्रवाहित करके आ जाना है। उसके बाद जैसे यह प्रोसेस आपने शुरू से किया था, अब नए चावलों का भी वही प्रोसेस आपने फिर से दोहरा देना है। ऐसे ही करना है, 43 दिन के बाद फिर बदलने हैं। प्रिय साथियों, पूर्ण विश्वास से अगर आप यह काम कर लेते हैं तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी। आपके घर से लक्ष्मी माता कभी भी प्रस्थान नहीं करेंगी। जितना मन सच्चा होगा उतना जल्दी आपको फल मिलेगा। जितना आपका अटूट विश्वास होगा उतने ही आपके घर में धन के भंडारे भरेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज के एपिसोड में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। साथियों, अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर, ताकि अन्य लोगों तक भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, जरूर करना है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग और रोचक विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी वक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की, जय माता।